एसएससी ने 2026-27 के लिए कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि जो सबसे पहले एग्जाम होगा वो एसएससी सीजीएल का होगा, उसके बाद में सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो सभी का एग्जाम होगा। तो इन सभी एग्जाम के लिए एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे आपको तैयारी करनी है, और पिनेकल ही एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिकेशन है जो ये किताबें लॉन्च कर चुका है। आपको क्या है कि ये किताबें जरूर लेनी चाहिए। कहाँ से मिलेगी? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, पिनेकल की वेबसाइट, लोकल बुक शॉप पे मिलेगी। वो कौन कौन सी किताबें? 8th एडिशन की बुक है, वो है 6500 जीएस की, जनरल स्टडी की, हिंदी इंग्लिश मीडियम में आती है, चैप्टर वाइज बुक होती है। उसके बाद में है ये एसएससी मैथ की, उसके बाद में है ये रीजनिंग की बुक है, ये 7200 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे, और ये इंग्लिश की बुक है 7600 एडुकेटिव बेस्ड पैटर्न पे। ईवीपी एमसीक्यू पे तैयारी आपको करनी चाहिए, इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेटेस्ट कंटेंट पढ़ सकते हैं, और आप कम कंटेंट में, क्योंकि अगर रेलिवेंट कंटेंट है, कम कंटेंट है, तो भी आपकी आउटपुट है वो ज़्यादा आएगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पिनेकल की किताबों को जरूर फॉलो करना चाहिए। 8th एडिशन आपको ले लेना चाहिए। ऑल द बेस्ट। देखो वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर कि भाई ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे वर्ड जो स्पीकिंग में यूज होते हैं उनकी बात करेंगे। अगर इसकी बात करें तो हमने कितने कर लिए भाई? इसकी बात करें तो हमने कितने कर लिए? ध्यान देंगे। हाँ जी, देखेंगे ज़रा। इसकी बात करें तो अभी तक हमने 150 क्वेश्चंस आराम से कर लिए भैया, 150 क्वेश्चंस, राइट। 150 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपने बिल्कुल बेहतरीन तैयारी करी है। क्वेश्चन नंबर 51 से यहाँ दिया हुआ है, तो 51 की को मार्क करेंगे। चलो जी आ जाओ। 51 कह रहा है सेरेब्रल, द टर्म इज व्हाट? सेरेब्रल। सेरेब्रल की मीनिंग क्या है भाई? प्रमस्तिष्कीय, है ना। सेरेब्रल की मीनिंग क्या है? प्रमस्तिष्कीय। मीनिंग क्या होगी भाई इसकी? बिल्कुल आपके वर्डिंग में तो पर्टेनिंग मतलब कंटेनिंग टू द ब्रेन और इंटेलेक्ट। सेरेब्रल की मीनिंग क्या होगी? जो ब्रेन और इंटेलेक्ट के बारे में बातचीत करते हो उनको हम क्या बोलते हैं भाई? सेरेब्रल बोलते हैं। इस पूरे दिमाग का वो वाला पार्ट जो ब्रेन और इंटेलेक्चुअल पावर के बारे में बातचीत करता है या फिर उससे रिलेशन रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई? सेरेब्रल बोलेंगे, राइट। डन। नाउ वेरी नेक्स्ट वर्ड 52 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 52 कह रहा है सेसेशन। सेसेशन, CESSATION, सेसेशन, CESSATION। सेसेशन मतलब क्या होता है? समापन। सेसेशन क्या बोला भाई? सेसेशन। सेसेशन मतलब क्या? जिसको आप सेसेशन भी पढ़ रहे हो, या समापन। जैसे ये आपने देखा होगा, डेड एंड लिखा हुआ है। डेड एंड नहीं लिखा जाना चाहिए था वैसे। डेड एंड का मतलब ये होगा कि पटरी, यहाँ पे आप ट्रेन लाओगे तो यहाँ पे ट्रेन टकरा जाएगी और आगे कोई पटरी बनी नहीं है, मतलब ये खत्म हो चुका है भाई, यहाँ पे ट्रैक। सिंपल से मतलब ट्रैक खत्म हो गया भाई। सो मीनिंग क्या है भाई? स्टॉपेज। सेसेशन की मीनिंग क्या है भाई? स्टॉपेज। या फिर दूसरी मीनिंग क्या दे सकते हो? हॉल्ट। एक और मीनिंग क्या मार्क कर लिया आपने? हॉल्ट। सो हॉल्ट मार्क किया, स्टॉपेज मार्क किया सेसेशन के लिए, CESSATION। सेसेशन के लिए अपनी स्टॉपेज मार्क किया और हॉल्ट मार्क किया, राइट। डन। ना क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? सैमिलियन। सैमिलियन, और कुछ लोग चैमिलियन भी पढ़ते हैं इसको। कुछ लोग इसको सैमिलियन पढ़ेंगे, कुछ लोग इसको चैमिलियन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सैमिलियन या चैमिलियन की बात करें तो गिरगिट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गिरगिट। CHAMELEON। सैमिलियन या चैमिलियन, गिरगिट। देख रहे हो भाई, गिरगिट, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग कह रहा है लिजार्ड। लिजार्ड दैट चेंजेस कलर इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है ना। जो क्या करती है भाई? कलर चेंज करती है अलग अलग सिचुएशन में, उसको सैमिलियन बोलते हैं। सैमिलियन जो लिजार्ड दैट चेंजेस कलर इन डिफरेंट सिचुएशंस, उसको हम क्या बोलते हैं? सैमिलियन बोलते हैं, राइट, ठीक है। चलो 54 की बात करें। 54 सैमिलियन तो डन है ना भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो 54 की बात करें। कोलैबोरेट करने की बात करें। क्या? कोलैबोरेट करना। कोलैबोरेट करना मतलब क्या? साथ आना, सहयोग करना, एक साथ मिलकर काम करना, उसको बोलते हैं कोलैबोरेट करना। आपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की बात करें, आपके तो सोशल मीडिया पे आप क्या करते हो? कोलैबोरेट करते हो किसी के साथ, ठीक है। या यूट्यूब पे आप क्या करते हो? वीडियो बनाते टाइम कोलैबोरेट करते हो किसी के साथ। तो वही भाई वर्किंग टुगेदर बोल सकते हो, वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना, ठीक है। जैसे क्या, ये लोग बल्ब का एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे हैं तो एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं ना, एक साथ मिलकर चारों पार्ट को ये क्या कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं भाई? कोलैबोरेट कर रहे हैं। क्या किया उन्होंने? कोलैबोरेट किया। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, कोलैटरल। एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि सारा अभी हम सी लेटर वाला ही देख रहे हैं। हमने पहले ए लेटर से करा, फिर हमने बी लेटर से करा, देन वी आर डूइंग व्हाट? सी लेटर। हम सी लेटर के साथ सारी चीजें कर रहे हैं हम। कोलैटरल की मीनिंग क्या होगी भाई? सहायक।
कोलेट्रल की मीनिंग क्या है भाई, सहायक के सेंस में आप मार्क करोगे कोलेट्रल को, ठीक है। सिक्योरिटी गिवन फॉर अ लोन, कोलेट्रल का मतलब सहायक लिखा हुआ है, लेकिन बेसिकली क्या है भाई, आप जब बैंक से लोन लेते हो तो बैंक आपको लोन क्यों देगा, है ना। बैंक क्वेश्चन ये होता है बैंक का आपसे कि बैंक आपको लोन क्यों देगा, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो कि भाई देखो हमें लोन इसलिए चाहिए क्योंकि हमारी ये संपत्ति आपके पास एज सिक्योरिटी रखी गई है ना, एज सिक्योरिटी कि भाई इस ये आपके पास, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे हमारी ज़मीन के कागजात हों, चाहे हमारे खेत के कागजात हों, वो कोलेट्रल होता है, उस पर्टिकुलर थिंग को आप कोलेट्रल बोलते हो। तो सिक्योरिटी गिवन फॉर अ लोन क्या कहलाता है, कोलेट्रल कहलाता है। नो क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है क्या, कल्यूजन, द टर्म इज व्हाट, कल्यूजन। इल्यूजन नहीं है भाई, कल्यूजन है। इल्यूजन की मीनिंग क्या होती है, इल्यूजन की मीनिंग होती है भ्रम पैदा करना, ठीक है। द टर्म इज व्हाट, कल्यूजन। कल्यूजन का मतलब क्या होता है भाई, साठ गांठ। साठ गांठ कहने का मतलब ये होता है सिंपल सा कल्यूजन का कि भाई दो लोग क्या कर रहे हैं, दो लोग मिल रहे हैं, दोनों लोग के मिलने पे क्या है भाई, दो लोग मिल रहे हैं, दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है। कल्यूजन की मीनिंग समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने वाला काम कर रहे हैं, किसका काम, कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करना। की कॉन्स्पिरेसी आप समझते ही हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कल्यूजन, राइट। मीनिंग क्या है, कंस्पायरिंग इन अ फ्रॉडुलेंट स्कीम, कंस्पायरिंग इन अ फ्रॉडुलेंट स्कीम उसको बोलते हैं कल्यूजन, ठीक है। कंस्पायरिंग इन अ फ्रॉडुलेंट स्कीम, राइट, कल्यूजन बोलते हैं, कल्यूजन बोलते हैं, ठीक है। चलो जी, नाउ क्वेश्चन नंबर 57, कम मेंसुरेट, क्या बोला भाई, कम मेंसुरेट बोला। कम मेंसुरेट की मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो जरा। 57, कम मेंसुरेट, कम मेंसुरेट मतलब होता है अनुपातिक, क्या बोला, अनुपातिक बोला। तो मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है, करेस्पॉन्डिंग इन एक्सटेंट, क्या, करेस्पॉन्डिंग इन एक्सटेंट, डिग्री या फिर अमाउंट, करेस्पॉन्डिंग इन एक्सटेंट, डिग्री या फिर अमाउंट, क्या बोलेंगे भाई। कमेंसुरेट मीनिंग क्या होती है भाई, इक्वल इन साइज, अमाउंट और डिग्री, ठीक है। बराबर होने के सेंस में कमेंसुरेट का यूज करते हो, किसके, इक्वल होने के सेंस में, बराबर होने के सेंस में आप किसका यूज करते हो, कमेंसुरेट का यूज करते हो, राइट, ठीक है। चलो देखो, करेस्पॉन्डिंग लिखा है, इन एक्सटेंट, डिग्री और अमाउंट उसको बोलते हैं कमेंसुरेट, राइट। नाउ 58 की बात कर लें, कोमोडियस, क्या है भाई, कोमोडियस, COMMODIOUS, कोमोडियस, COMMODIOUS, कोमोडियस। कोमोडियस की मीनिंग क्या है, विशालता, कोमोडियस की मीनिंग क्या है भाई, विशालता। ह्यूज, है ना, ह्यूज। स्पेसियस बोल सकते हो, स्पेसियस, ठीक है, स्पेसियस बोल दिया, यूज बोल दिया। देखो यहाँ स्पेसियस एंड कंफर्टेबल लिखा है ना, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसियस एंड कंफर्टेबल यहाँ लिखा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में तो कमोडियस बोलते हैं, COMMODIOUS, कमोडियस। और ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड मार्क करना चाहो तो आप मार्क कर सकते हो, क्या, जाइंट बोल सकते हो। नाउ द नेक्स्ट, गिगेंटिक, गिगेंटिक, जाइंट, ये वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं कमोडियस के लिए, राइट, डन है। नाउ 59, कंपेलिंग, द टर्म इज कंपेलिंग। कंपेलिंग की मीनिंग पूछ रहा है, कंपेलिंग की मीनिंग क्या है भाई, सम्मोहक। कंपेलिंग की मीनिंग क्या है, सम्मोहक। तो मीनिंग क्या रहा, ओवर पावरिंग, इरेजिस्टेबल इन इफेक्ट, है ना, ओवर पावरिंग या इरेजिस्टेबल इन इफेक्ट उसको बोलते हैं कंपेलिंग, है ना, कंपेलिंग, सम्मोहक, राइट, डन। नाउ विल डिस्कस 60 क्या बोल रहा है, कंप्लेसेंसी। कंप्लेसेंसी की मीनिंग क्या है भाई, कंप्लेसेंसी की मीनिंग है शालीनता, ठीक है। कंप्लेसेंसी की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल शालीनता। मीनिंग क्या है भाई, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, स्मगनेस, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या फिर स्मगनेस, कंप्लेसेंसी, राइट, कंप्लेसेंसी, ठीक है। पोलाइटनेस के सेंस में बोल सकते हो इसको, किसके सेंस में, पोलाइटनेस के सेंस में, हम्बल होने के सेंस में बोल सकते हो, हम्बल होना, राइट, हम्बल होना, पोलाइटनेस के सेंस में, कंप्लेसेंसी को मार्क करोगे। नाउ 61 क्या है, कॉम्प्लियंस है भाई, कॉम्प्लियंस, अनुपालन। कॉम्प्लियंस की मीनिंग क्या है भाई, अनुपालन। मीनिंग की बात करें, कन्फॉर्मिटी इन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, कन्फॉर्मिटी इन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स उसको क्या बोलेंगे, कंप्लायंस, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लायंस। कंप्लायंस मतलब क्या, अनुपालन। कन्फॉर्मिटी इन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स की जो फुलफिलिंग करता हो, कन्फर्मिटी करता हो, उसको बोलते हैं कंप्लायंस। क्या बोलते हैं भाई, कंप्लायंस, अनुपालन, राइट। नाउ विल डिस्कस 62 कह रहा है कंपोजर। कंपोजर की मीनिंग है मानसिक संतुलन, कंपोजर,
SURE कंपोजर मतलब क्या, मानसिक संतुलन, है ना, कि मेंटेन योर बैलेंस, उसको बोलते हैं मेंटल कामनेस, ठीक है ना, मेंटल कामनेस, मेंटल पीसफुलनेस, किसकी बात करेगा, पीसफुलनेस के सेंस में जो बात करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजर बोलते हैं। द टर्म इज व्हाट, कंपोजर, COMPOUSER, कंपोजर किस सेंस में भाई, मेंटल फुलफिलनेस के सेंस में, मेंटल फुलफिलनेस ही बोल सकते हो इसको, क्या, मेंटल फुलफिलनेस के सेंस में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। डन, सॉरी। नाउ 63 कह रहा है कंप्राइज, कंप्राइज मतलब क्या होता है, समावेश करना, कंप्राइज, COM, ऐसा नहीं कंप्राइज नहीं बोल रहा, ऐसा नहीं बोल रहा कि COMPRICE, कंप्राइज की बात नहीं कर रहा, क्या किसकी बात कर रहा है, कंप्राइज की बात कर रहा है। कंप्राइज क्या होता है, COMPRISE, कंप्राइज मतलब होता है इंक्लूड करना या फिर कंसिस्ट ऑफ किसी चीज, इंक्लूजन के बारे में बात करता है, किसके बारे में, इंक्लूजन। अगर कंप्राइज के लिए लिखना चाहो तो आप इंक्लूजन लिख सकते हो, इंक्लूजन के सेंस में यूज होता है कंप्राइज, COMPRISE, कंप्राइज, इंक्लूजन, INCLUSION, इंक्लूजन, कंप्राइज, इंक्लूड, कंसिस्ट ऑफ, राइट। नाउ 64 की बात करें तो कॉनकैटेनेट बोल रहा है, कॉनकैटेनेट, कॉन्सेंट्रेट तो मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन कॉन्सेंट्रेट बना नहीं है, ये क्या बना है, कॉनकैटेनेट बना है। कॉनकैटेनेट की मीनिंग क्या होती है भाई, ध्यान से देखो, श्रेणीबद्ध करना, है ना, लिंक एज इन चेन, या फिर लिंक एज अ सीरीज, सीरीज के सेंस में लिंक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकैटेनेट बोलते हैं, क्या, कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट, CONCATENATE, कॉनकैटेनेट, ठीक है, CONCATENATE, कॉनकैटेनेट, कॉनकैटेनेट मतलब क्या, लिंक एज अ सीरीज, मीनिंग क्या है भाई, लिंक एज इन चेन। 65 कॉनकॉर्ड, द टर्म इज व्हाट, कनकॉर्ड, कनकॉर्ड क्या होता है भाई, कॉनकॉर्ड होता है सामंजस्य, ठीक है, कॉनकॉर्ड होता है सामंजस्य या हारमोनी, ठीक है। कॉनकॉर्ड की बात करें तो एकॉर्ड बोल दोगे, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, एकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, इसके अलावा मैं बोलूँ तो एकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कॉनकॉर्ड, ठीक है। ध्यान से देखो, आप और क्या बोल सकते हो, अकॉर्ड हो गया, कनकॉर्ड हो गया, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, हारमोनी भी, ठीक है, सामंजस्य, कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हो, कॉन्ग्रुएंस, है ना, ये भी मार्क कर सकते हो, कॉन्ग्रुएंस, राइट। तो ये कॉनकॉर्ड, हार्मोनी, एकॉर्ड, एग्रीमेंट, कॉन्ग्रुएंस, कॉनकॉर्ड, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम्स है, ये आपस में क्या है, सिनोनिम्स की तरह यूज किए जाएंगे। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी मतलब होता है अनुपालन। अभी हमने करा ना यहाँ पे कंप्राइज, सॉरी, कंप्लायंस करा ना, कंप्लायंस, COMPLIANCE, कंप्लायंस, कंप्लायंस मतलब क्या होता है, कन्फर्मिटी इन फुलफिलिंग रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स के फुलफिल में क्या, कन्फर्मिटी होना भाई, ठीक है। वही चीज आगे यहाँ पर लिख रहा है कन्फर्मिटी, कन्फर्मिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, कन्फर्मिटी की मीनिंग होती है अनुपालन करना, कन्फर्मिटी, CONFORMITY, CONFORMITY, कन्फर्मिटी, अनुपालन, राइट। मीनिंग देखेंगे क्या है, हारमोनी, मीनिंग क्या है, हारमोनी या एग्रीमेंट, हारमोनी या एग्रीमेंट, HOHARMONY, हारमोनी या एग्रीमेंट, कन्फर्मिटी, CONFORMITY, कन्फर्मिटी भी आप इसका यूज करते हो। डन। नो 167 कन्ग्रुएंट के बारे में बात करा, किसके बारे में बात करा भाई, कन्ग्रुएंट, कन्ग्रुएंट मतलब होता है अनुकूलन, क्या, अनुकूल के सेंस में यूज होगा, क्या, अनुकूल के सेंस में, कन्ग्रुएंट के सेंस में, अनुकूल के सेंस में यूज होगा। तो मीनिंग देखेंगे जरा, एग्रीमेंट बोल रहा है, करेस्पॉन्डिंग बोल रहा है, कॉन्ग्रुएंट, अनुकूल, एग्रीमेंट या करेस्पॉन्डिंग, तो ठीक है भाई, कॉन्ग्रुएंस के सेंस में यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या, एग्रीमेंट काइंड ऑफ थिंग होता है भाई, करेस्पॉन्डिंग टाइप ऑफ थिंग होता है, ठीक है। एकॉर्ड के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, एकॉर्ड के सेंस में आप यूज कर सकते हो, एकॉर्ड, राइट। चलो 68 की बात कर लें, 68 की बात कर लें, 68 क्या कह रहा है, कंजुगल, कंजुगल क्या होता है भाई, कॉन्जुगल बोलते हैं इसको, क्या, कंजुगल की जगह पे इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगल, कॉन्जुगल की मीनिंग क्या होती है, वैवाहिक, क्या दे रखा है, वैवाहिक, मीनिंग की बात करें तो रिलेटिंग टू मैरिज हो जाता है, कंजुगल की मीनिंग क्या हो जाती है भाई, रिलेटिंग टू मैरिज, शादी से जुड़ा हुआ, रिलेटिंग टू मैरिज, कंजुगल, राइट। नेक्स्ट की बात कर ले, नेक्स्ट की बात कर ले भाई। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, कन्नोटेशन, कन्नोटेशन
क्या भाई, कन्नोटेशन, खुद ही बोल रहा है क्या, कन्नोटेशन। क्या मीनिंग होगी भाई कन्नोटेशन की, लक्ष्यार्थ। कन्नोटेशन की मीनिंग क्या होगी भाई, लक्ष्यार्थ। एन आइडिया दैट इज इम्प्लाइड और सजेस्टेड, लक्ष्यार्थ है ना। कन्नोटेशन, CONNOTATION, कन्नोटेशन मतलब क्या, लक्ष्यार्थ। मतलब एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा आइडिया जो क्या करे भाई, सजेस्ट किया जाए या फिर लक्ष्य बताया जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्नोटेशन बोलते हैं। 70 की बात करें, 70 कह रहा है कंसैंग्विनिटी। किसकी बात करें भाई, कंसैंग्विनिटी। कंसैंग्विनिटी की मीनिंग क्या होगी भाई, रक्त संबंध। कंसैंग्विनिटी की मतलब क्या, रिलेटिव, रिलेटेड बाय ब्लड या किनशिप लिखा हुआ है भाई, रिलेटिव बोल सकते हो इसको, क्या रिलेटिव, रिलेटिव है ना, उसको बोलते हैं क्या, कंसैंग्विनिटी। क्या, कंसैंग्विनिटी, कंसैंग्विनिटी, CONSANGUINITY, कंसैंग्विनिटी, राइट, उसको हम बोलते हैं कंसैंग्विनिटी, रक्त संबंध, रिलेटेड बाय ब्लड या किनशिप, रिलेटिव। डन। चलो 71 कंस्ट्रेंट की बात कर रहा है। कंस्ट्रेंट क्या होगा भाई, बाधा। कंस्ट्रेंट मतलब क्या, बाधा, बाधा, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेंट। क्या बोलोगे, रिस्ट्रेन या फिर कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रेन या फिर कंस्ट्रेंट। इम्पीड बोल सकते हो, हिम्पर, हैम्पर बोल सकते हो, हैम्पर बोल दिया आपने। अब दूसरा वर्ड हिंडर का भी यूज कर सकते हो, हैम्पर, हिंडर, राइट। सो हैम्पर, हिंडर, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन है ना, बाधा के सेंस में आप यूज करो, किसके सेंस में, बाधा के सेंस में। कंपल्सन, ठीक है, कंपल्सन, रिप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। क्या, किसी के फीलिंग को क्या कर देना, बात देना, ठीक है, उसकी फीलिंग ना सुनना, महसूस ना करना, उस सेंस में भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, ठीक है। रिस्ट्रिक्ट करने के सेंस में यूज कर सकते हो। दूसरा वर्ड कर्व मार्क कर सकते हो, CURB, कर्व। तो कर्व, रिस्ट्रिक्ट, हैम्पर, हिंडर, रिस्ट्रेन, कंस्ट्रेन, कंपल्सन, रिप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है ना। रिस्ट्रिक्ट, कर्व, हिंडर, हैम्पर, रिस्ट्रेन। और क्या मार्क कर सकते हैं भाई, ध्यान दो जरा, रिस्ट्रिक्ट, कर्व, ठीक है। ठीक है, इतनी बातें ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतनी ही चीजें रखें जरा कंस्ट्रेंट के लिए। चलो नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या, 72 कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट की मीनिंग होती है क्या, अवज्ञा करना। लैक ऑफ रिस्पेक्ट अकम्पनीड बाय अ फीलिंग ऑफ इंटेंस डिसलाइक। कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है भाई, कि किसी किसी की बात ना सुनना, किसी सामने वाले की बात ना सुनना, उसको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्ट बोलते हैं। कि आप उसकी, उससे नफरत करो, उसकी बात नहीं सुन रहे हो, डिसलाइक करते हो इस वजह से बात नहीं सुन रहे हो, हेट करते हो इस वजह से बात नहीं सुन रहे हो, उसको बोलते हैं कंटेम्प्ट, CONTEMPT, कंटेम्प्ट, राइट। नाउ 73 कह रहा है कंटिगुअस। द टर्म इज व्हाट, कंटिगुअस, CONTIGUOUS, कंटिगुअस। कंटिगुअस की मीनिंग होती है क्या, समीपस्थ। कंटिगुअस की मीनिंग क्या है, समीपस्थ। एडजेसेंट टू या फिर टचिंग अपॉन, टचिंग अपॉन, TOUCHING, टचिंग अपॉन, UPON, एडजेसेंट, ADJACENT, TO, एडजेसेंट टू, ठीक है। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क करोगे, कंटिगुअस, CONTIGUOUS, कंटिगुअस मतलब क्या, जो पास में हो। कंटिगुअस का मतलब क्या, जो समीप हो, पास हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, कॉन्टिगुअस बोलते हैं, उसको हम इजी वर्ड में कॉन्टिगुअस बोलते हैं। कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया, कन्नोटेशन हो गया, कंसंग्विनिटी, कंजुगाइगल, कन्ग्रुअल, कन्ग्रुएंट, ठीक है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है किसी वर्ड में, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्टिगुअस, एडजेसेंट टू या फिर टचिंग अप, एडजेसेंट टू या फिर टचिंग अप, आपके दो वर्ड हो गए भाई, जो पास पास होते हैं। कंटिगुअस मतलब क्लोज कह सकते हो, है ना, क्लोज, ठीक है, क्लोज भी बोल सकते हो कंटिगुअस के लिए, राइट, बिल्कुल पास। एडजेसेंट लिखा हुआ भाई, एडजेसेंट बिल्कुल अप्रोप्रिएट वर्ड हो जाएगा कंटिगुअस के लिए, राइट। नाउ विल डिस्कस 74। 74 क्या कह रहा है, 74 की तरफ चले। कंटिंजेंट बोल रहा है। कंटिंजेंट की मीनिंग क्या होगी, कॉन्टिंजेंट। द टर्म इज कॉन्टिंजेंट। क्या मीनिंग होगी कोई कॉन्टिंजेंट की, कॉन्टिंजेंट की मीनिंग होती है रिलाई होना, रिलाई करने के सेंस में। अब रिलाई करना मतलब क्या, निर्भर करना ना। कॉन्टिंजेंट की मीनिंग क्या भाई, निर्भर करना, रिलाई करना, राइट। तो डिपेंडेंट बोल देंगे, क्या बोल देंगे, डिपेंडेंट ऑन या फिर कंडीशनल। कंटिंजेंट की मीनिंग क्या भाई, डिपेंड करना या फिर रिलाई करना। रिलाई के साथ भी आप ऑन प्रेपोजिशन ही लोगे, रिलाई ऑन या डिपेंड ऑन, क्या, कंडीशनल। इस सेंस में आप कंटिंजेंट की बात करते हो, किसकी बात करते हो, कंटिंजेंट की बात करते हो, कंटिंजेंट की बात करते हो। डन। 75 कंट्राबैंड। कंट्राबैंड वर्जित, कंट्राबैंड, CONTRABAND, कंट्राबैंड। कंट्राबैंड मतलब क्या होता है भाई, वर्जित। जो, अच्छा, कंट्राबैंड की मीनिंग क्या होगी, वर्जित। वर्जित देखो, गुड्स हुज इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन और प्रोसेसन इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ।
ऐसे सामान जो लॉ के द्वारा ना तो मतलब लॉ जिसको ये मानता हो कि ना तो वो इंपोर्ट किए जा सकते हैं, ना ही एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं, ना ही रखे जा सकते हैं, जैसे ड्रग्स वगैरह के सेंस में आप बोलते हो, तो उसको बोलते हैं कंट्राबैंड, मतलब वर्जित, मतलब कर्ब करने के सेंस में बोल सकते हो, या फिर इनहिबिट करने के सेंस में, इनहिबिट कर दोगे या फिर प्रोहिबिट कर दोगे, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, इनहिबिट, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट, इनहिबिट, कर्व कंट्राबैंड के सेंस में मार्क किया जाता है। किसके सेंस में मार्क किया जाता है? कंट्राबैंड के सेंस में मार्क किया जाता है, कर्व, इनहिबिट, प्रोहिबिट, कंट्राबैंड, राइट, डन। नाउ 76, 76 क्या कह रहा है? कंट्राइट, CONTRITE, कंट्राइट मतलब होता है पश्चातापी, पश्चातापी, कंट्राइट है ना, पछतावा करना। पछतावा करने के सेंस में आप मार्क करेंगे तो हम रिग्रेट बोल सकते हैं, रिग्रेट, कंट्राइट, रिग्रेट। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हैं रिग्रेट के अलावा? रिग्रेट के अलावा कंट्राइट, रिग्रेट और रिमोर्स मार्क कर सकते हैं। एक टर्म होता है रिमोर्स, रिमोर्स। दूसरा रिपेंटेंट बोल सकते हो, रिपेंटेंट, रिपेंटेंट बोल सकते हो। तो रिपेंटेंट, रिमोर्स, रिग्रेट और कंट्राइट, ये वर्ड्स आपस में सिनोनिम्स के तौर पे काम करेंगे। कंट्राइट, ठीक है। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेन और सॉरो फॉर सिंस और ऑफेंसेस, पेनिटेंट कहलाता है। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग पेन और सॉरो फॉर सिंस और ऑफेंसेस, पेनिटेंट। देखो पेनिटेंट भी एक वर्ड है, पेनिटेंट यहाँ ऊपर लिख लो, पेनिटेंट मतलब आपने कोई पाप करा है, उसके लिए आपको बहुत दुख हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिग्रेट करना, कंट्राइट करना, डन। नाउ द नेक्स्ट 77, कंट्राइव्ड, द टर्म इज व्हाट? कंट्राइव्ड, CONTRIVED, कंट्राइव्ड की मीनिंग क्या होगी भाई? काल्पनिक, कंट्राइव्ड ना, CONTRIVED, कंट्राइव्ड की मीनिंग क्या भाई? काल्पनिक। इमेजिनेशन बोल सकते हैं ना, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन बोल सकते हो, राइट। कंट्राइट, फोर्स्ड बोलोगे, आर्टिफिशियल, नॉट स्पॉन्टेनियस, या नॉट स्पॉन्टेनियस, राइट, जो तुरंत मतलब स्पॉन्टेनियस ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्राइव्ड बोलते हैं। क्या होगा भाई? टर्म कंट्राइव्ड टर्म मार्क किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, सॉरी 78, कंट्यूजन, कंट्यूजन मतलब क्या होता है? गुमचोट, कंट्यूजन, गुमचोट, गुमचोट तो भाई अजीब सी मीनिंग हो गई भाई, लेकिन देखते हैं। द एक्शन ऑफ ब्रशिंग एन इंजरी टू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन, ठीक है। कंट्यूजन, कंट्यूजन मतलब स्लाइड सा जो चोट होता है ना, हल्का सा जो चोट होता है, ठीक है, कि छिल गया और ऐसा कुछ हो गया, तो उसको हम कंट्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्यूजन। हिंदी तो आप देख लेना गुमचोट क्या होता है, हिंदी नहीं पता अपने को, ठीक है, लेकिन कंट्यूजन की मीनिंग होती है बिल्कुल हल्की सी चोट, बिल्कुल ऐसी चोट जो बहुत ज़्यादा पेन ना दे, उसको बोलते हैं कंट्यूजन। द एक्शन ऑफ ब्रूजिंग, ब्रूजिंग क्या होता है भाई? कि छिल विल जाए, ठीक है, छिल जाता, कहते हैं ना ब्रूजिंग हो गया भाई, किसी ने मार दिया तो ब्रूजिंग हो गया, कुछ छिल छिल विल गया है ना, या चोट लग गई तो छिल गया, तो उसको बोलते हैं ब्रूजिंग, राइट। सो द एक्शन ऑफ ब्रूजिंग एंड इंजरी टू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट डज नॉट ब्रेक द स्किन, एक ऐसी इंजरी बॉडी के पार्ट की जो क्या ना होती भाई, जिसमें स्किन और क्या स्किन ब्रेक नहीं होता है, और क्या बोन्स ब्रेक नहीं होता है। 79, कोनंड्रम लिखा हुआ भाई, क्या कोनंड्रम? कोनंड्रम क्या होता है? पहेली, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम या रिडल, और डिफिकल्ट प्रॉब्लम या रिडल, कोनंड्रम, उसको क्या बोलेंगे? एनिग्मा। द टर्म इज व्हाट? एनिग्मा, एनिग्मा, ठीक है, ENIGMA, एनिग्मा, कोनंड्रम बोल रहे हैं ना, एनिग्मा, राइट। एनिग्मा के सेंस में आप मार्क करो कोनंड्रम, पहेली, ठीक है, पहेली, एनिग्मा, ठीक है, डन है। कोनंड्रम, कोई दिक्कत नहीं है, चलो जी। तो एनिग्मा बोल सकते हो, रेडल बोल सकते हो, डिफिकल्ट प्रॉब्लम बोल सकते हो, सटल बोल सकते हो, है ना, वो होता है भाई क्या? कनंड्रम। नाउ नेक्स्ट 80, 80 क्या कह रहा है भाई? कन्वीन, कन्वीन की मीनिंग है एकत्र करना, कन्वीन की मीनिंग क्या? कॉल टुगेदर, असेंबल करने के सेंस बोल रहा है, इकट्ठा होने के सेंस में बोल रहा है। कन्वीन किसके सेंस में बोल रहा है? इकट्ठा होना या एकत्र होने, असेंबल करने के सेंस में बोल रहा है। तो कन्वीन की मीनिंग क्या मार्क करोगे यहाँ पे? कन्वीन की मीनिंग है, ध्यान से देखना, गैदर करना, गैदर करना, गैदर करना, कन्वीन करना, गैदर करना, राइट, गैदर करना, कन्वीन करने के सेंस में यूज किया जाएगा, राइट, डन है। सो कॉल टुगेदर के सेंस में या असेंबल करने के सेंस में हम यूज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट की बात कर लें, 81, 81 कह रहा है कन्वेंशनल। आपको ही पता है कन्वेंशनल वर्ड कितना इजी है, जिसको हम बोल देते हैं क्या? पारंपरिक के सेंस में। कन्वेंशनल को
कन्वेंशनल को किस सेंस में बोलते हैं भाई, पारंपरिक, है ना। ऑर्डिनरी या टिपिकल बोला, ट्रेडिशनल बोलते हैं उसको, क्या, ट्रेडिशनल आप इसको मार्क करते हैं, ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल। पारंपरिक, कन्वेंशनल क्या होगा, पारंपरिक मीनिंग क्या है, ऑर्डिनरी या फिर टिपिकल। पारंपरिक के सेंस में आप कन्वेंशनल या फिर ऑर्डिनरी या टिपिकल के सेंस में आप इसका यूज़ करते हैं, राइट, ठीक है। 82 की बात करें, 82 कह रहा है कन्वर्जेंस, किसकी बात कर रहा है भाई, कन्वर्जेंस की बात करा, कन्वर्ज होने की बात करा। कन्वर्जेंस क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर थिंग पे क्या होना भाई, फोकस करना। जैसे कन्वर्ज हो रही है, ये जो रे आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हो रही है भाई, वो सारी एक जगह पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, राइट। ये सारी रे एक जगह पे क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, है ना। यही तो बोलते हो हाँ या ना, तो आप बोलोगे सर हाँ कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है, ये सारा कन्वर्ज हो रहा है, राइट। तो एक ही जगह पे होना, ठीक है, तो कन्वर्जेंस होता है भाई, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस। कन्वर्ज क्या होता है, एकाग्र होने के सेंस में। कन्वर्ज क्या होगा, एकाग्र होने के सेंस में, ठीक है। मीनिंग क्या है, कम टुगेदर, मीनिंग क्या कह रहा है भाई, कम टुगेदर सो एज टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अप्रोच टेन टू मीट, कम टुगेदर, एक साथ मिलना, एक साथ आना, उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्ज करना, CONVERGE, कन्वर्ज करना, CONVERGE, कन्वर्ज करना, राइट, कन्वर्ज करने के सेंस में यूज किया जाएगा। 83 कह रहा है कन्वर्स, कन्वर्स की मीनिंग क्या भाई, उल्टा, कन्वर्स की मीनिंग क्या होगी भाई, उल्टा, उल्टा के सेंस में आप इसको यूज करो, कन्वर्स। कन्वर्स उल्टा के सेंस में आप यूज करोगे, ध्यान से देखो। मीनिंग क्या है भाई, वर्ड्स सो रिलेटेड दैट वन रिवर्सेस द रिलेशन डिनोटेड बाय द अदर, अपोजिट, है ना। किसके सेंस में आप यूज करोगे भाई, उल्टा करने के सेंस में आप यूज करोगे। उस किसी भी चीज को उल्टा कर दिया, उसको हम क्या करेंगे भाई, अपोजिट जो दिखाता है उसको हम कन्वर्स करना बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कन्वर्स करना बोलते हैं, राइट। डन है, कन्वर्स करने की मीनिंग डन है, कोई दिक्कत नहीं। 84 कहेंगे क्या, कन्वेक्स, कन्वेक्स, कॉनकेव एंड कन्वेक्स, आपने कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज के बारे में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या है भाई, उत्तल, कॉन्वेक्स की मीनिंग क्या है भाई, उत्तल। मीनिंग की बात करें तो कर्विंग और बल्जिंग आउटवर्ड, क्या, कर्विंग और बल्जिंग आउटवर्ड्स, ये क्या होगा भाई, कन्वेक्स, है ना, कन्वेक्स। आपने ऐसा कुछ लेंस पढ़ा होगा, कन्वेक्स लेंस, क्या, कॉन्वेक्स लेंस आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लेंस, है ना, ठीक है। तो क्या बोला, कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, द टर्म इज व्हाट, उत्तल। कर्विंग और बल्जिंग आउटवर्ड, जो बाहर की तरफ कर्व निकले, जो बाहर की तरफ क्या हो, कर्व निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, जो बाहर की तरफ कर्व निकले उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स बोलेंगे, इन अ वेरी इजी टर्म एंड वेरी वेरी इजी टर्म यू कैन से, राइट। नेक्स्ट क्या है, कन्वेयांस, कन्वेयांस की मीनिंग क्या होगी भाई, कन्वेयंस, कन्वेयंस भी कुछ लोग बोलते हैं, कन्वेयंस भी कुछ लोग बोलते हैं। कन्वेयंस की मीनिंग क्या है, वाहन। मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है, कन्वेयंस बोल रहा है व्हीकल ट्रांसफर समथिंग दैट सर्व्स एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कन्वेयंस कहते हो ना, यहाँ से वहाँ जाने का क्या कन्वेयंस है, क्या कन्वेयंस है, ये बोलते नहीं बोलते, जी बिल्कुल बोलते हैं। तो कन्वेयंस की मीनिंग क्या है भाई, वाहन, ठीक है, वाहन के सेंस में आप मार्क करेंगे, व्हीकल के सेंस में आप मार्क करेंगे कन्वेयंस, राइट। व्हीकल ट्रांसफर समथिंग दैट सर्व एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कन्वेयंस कहलाता है। नाउ 86 कन्वाइवियल, कन्वाइवियल आनंदमय, कन्वाइवियल की बात करेंगे तो वो क्या होगा भाई, आनंदमय, कन्वाइवियल। मीनिंग की बात करें तो ऑक्युपाइड विद और फॉन्ड ऑफ द प्लेजर, कन्वाइवियल क्या कह रहा है, ऑक्युपाइड विद और फॉन्ड ऑफ द प्लेजर ऑफ गुड कंपनी, फेस्टिव, गे, कैरेक्टराइज्ड बाय जोवियलिटी। कन्वाइवियल आनंदमय। अब इसके लिए अगर आप लिखना चाहो तो बहुत सारे वर्ड लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, लिखो जरा, कन्वाइवियल के लिए लिखो जरा, क्या आप जोवियल लिख सकते हो, जॉक्युलर लिख सकते हो, जोवियस लिख सकते हो, है ना, जोकन लिख सकते हो, ठीक है, जोवियल, जॉकुलर, जोवियस, जोकन, जॉयफुल, डिलाइटफुल, डिलाइटफुल, है ना, डिलाइटफुल, हैप्पीनेस, चीयरफुल, ठीक है। सो ये सारे वर्ड कन्वाइवियल के आप यूज कर सकते हैं, जोवियल, जॉकुलर, ये सारे वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, किसके लिए भाई, कन्वाइवियल के लिए। डिलाइटफुल आ रखा है भाई हैप्पीनेस के सेंस में, ठीक है। चीयरफुल आ रखा है, चीयरफुल,
चीयरफुल, राइट। आप इसका इन सारे वर्ड्स का यूज इजीली कर सकते हो। डन है ना। 87 कह रहा है कन्वोक करना। कन्वोक करना समावहन करना। कन्वोक करना मतलब क्या, एसिमिलेट करने के सेंस में आप कन्वोक बोलते हो, है ना। कॉल टुगेदर, एक साथ लेने के सेंस में आप कन्वोक करना बोलते हो, ठीक है। समावहन करना, समाहवान करना, कॉल टुगेदर एक साथ बुलाना, CALLTOGETH यार। कन्वोक बोल रहा है क्या, कॉल टुगेदर एक साथ बुलाने के सेंस में आप इसका कॉल टुगेदर का यूज करो, कन्वोक का यूज कर रहे हो। CONVOKE, कन्वोक करना, कॉल टुगेदर एक साथ बुलाने के सेंस में आप कन्वोक करने की मीनिंग को मार्क कर रहा हूँ। डन। नाउ 88 कह रहा है कॉकेट। कोक्वेट की मीनिंग क्या होगी, कोक्वेट की मीनिंग है नखरा दिखाना। कोक्वेट की मीनिंग क्या है भाई, नखरा दिखाने के सेंस में आप कोक्वेट को मार्क करो, नखरा दिखाना। कोक्वेट मतलब क्या, मीनिंग को देखो, अ सेडक्टिव वेमेन हु यूजेस हर सेक्स अपील टू एक्सप्लॉइट मेन, है ना। अ गर्ल और वुमेन हु मेयरली फ्रॉम वैनिटी ट्राइज टू गेट मेंस अटेंशन एंड एडमायरेशन, फ्लर्ट करना। कोक्वेट करना मतलब क्या, फ्लर्ट करने के सेंस में आप यूज करते हो। कॉकेट किस सेंस में यूज करते हो भाई, फ्लर्ट करने के सेंस में आप कॉकेट का यूज करते हो इन अ वेरी इजी टर्म यू कैन से, राइट। नाउ 89 कह रहा है कॉर्डियल, हार्दिक। कॉर्डियल की मीनिंग क्या भाई, हार्दिक, है ना। तो कॉर्डियल क्या होगा भाई, देखो जरा, जीनियल, कंजीनियल, फ्रेंडली, अफेबल, एमिएबल, सोसिएबल, बेनिवोलेंट, है ना। ये सारे वर्ड आप यूज कर सकते हो किसके लिए, कॉर्डियल के लिए। डिफ्यूजिंग वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस, है ना, जिसके अंदर हो जो बिल्कुल जिलनेस जिसके अंदर हो, ठीक है, फ्रेंडलीनेस जिसके अंदर हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्डियल। क्या बोलते हैं भाई, कॉर्डियल यूज करते हैं उसके लिए। डन। नाउ 90 क्या कह रहा है, 90 कह रहा है कोरोलरी। द टर्म इज व्हाट, कोरोलरी, COROLLARY। कोरोलरी का मतलब क्या होता है भाई, परिणाम। कोरोलरी मतलब क्या, परिणाम, ठीक है। अगर मीनिंग पे चले, मीनिंग कह रहा है क्या, एन इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस की मीनिंग क्या होती है भाई, इन्फ्रेंस, ध्यान देना, INFERENCE। पहले तो इन्फ्रेंस की मीनिंग समझो। इन्फ्रेंस कहाँ पे यूज होता है ये समझो। पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, क्या होता है भाई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अगर मैं कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं तो उसकी मीनिंग क्या होती है भाई, कॉम्प्रीहेंशन। अगर मैं कॉम्प्रीहेंशन की बात करूं तो उसकी मीनिंग क्या होगी, ध्यान से देखो। तो कॉम्प्रीहेंशन की मीनिंग होगी भाई अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलोगे भाई, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। कॉम्प्रीहेंशन की अंडरस्टैंडिंग मीनिंग है। इन्फ्रेंस, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है, ठीक है। इन्फ्रेंस की बात करें, इन्फ्रेंस, चलो, जब आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंस मिलता है तो उसके अंदर आपको इन्फ्रेंस पूछा जाता है कि भाई इन्फ्रेंस क्या है इस पर्टिकुलर पैसेज का। तो ध्यान से सुनो, इन्फ्रेंस की मीनिंग क्या होती है कि पैसेज को रीड करना, क्या करना भाई, रीड करना और उसको कंक्लूड करना, रीड करना, कंक्लूड करना। तो जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, कंक्लूड करने वाला पार्ट होता है, उसको लॉजिकल कंक्लूड करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्रेंस बोलते हैं। जो कंक्लूजन वाला पार्ट होता है, जब वो लॉजिकली कोई चीज़ को कंक्लूड करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इन्फ्रेंस बोलते हैं, राइट। तो कोरोलरी मतलब क्या, परिणाम। एंड इन्फ्रेंस मतलब क्या, एक लॉजिकल तरीके से आपने कोई कंक्लूजन निकाला, दैट फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द प्रूफ ऑफ अनदर प्रपोर्शन, है ना, कि किसी प्रूफ से आपने वो कंक्लूजन निकाला है, ऐसे आपने हवा में वो कंक्लूजन नहीं निकाला है, कुछ प्रूफ था, उस प्रूफ के बेसिस पे आपने वो कंक्लूजन निकाला, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कंसिक्वेंसेज या अकम्पनीमेंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कंसिक्वेंस बोल रहे हैं या फिर अकम्पनीमेंट बोल रहे हैं, मतलब कोरोलरी बोल रहे हैं, परिणाम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, परिणाम बोल रहे हैं, राइट। अकम्पनीमेंट बोल सकते हो, परिणाम बोल सकते हो। डन है, डन है भाई। कोरोलरी की मीनिंग क्लियर है। इन्फ्रेंस की अपनी अलग मीनिंग है, कोरोलरी की अपनी अलग मीनिंग है। इन्फ्रेंस की मीनिंग होती है लॉजिकली आप किसी चीज़ को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, कोरोलरी। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ लॉजिकली कॉम्प्रीहेंड करा, लॉजिकली क्या करा, कॉम्प्रीहेंड करा, ठीक है, लेकिन कॉम्प्रीहेंड करते टाइम आपने किसका यूज़ करा भाई, कि कोई चीज़ पहले से ही दे दी गई है, कोई चीज़ पहले से ही प्रूफ कर दी गई है वो अनदर प्रोपोर्शन में, और वो डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन की जा रही है, ठीक है, तो उसका यूज़ करके जो आप परिणाम लेकर आते हो, जो आप रिजल्ट निकालते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोलरी। अगर नॉर्मल सेंस में देखो तो कंसिक्वेंस ही बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कंसिक्वेंस ही बोलेंगे। लेकिन कंसिक्वेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि आप उसको लॉजिकली यहाँ पर फिगर आउट कर रहे हैं। डन।
91 की बात करें तो कॉर्पुलेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट की मीनिंग क्या होगी भाई, कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट की मीनिंग है चर्बी युक्त। कॉर्पुलेंट बोल रहा है क्या, चर्बी युक्त। ओबेसिटी बोल सकते हो इसको, क्या, ओबेसिटी। ओबेसिटी, एक्सेसिवली फैट, है ना, एक्सेसिवली फैट। ओबेसिटी या फिर एक्सेसिवली फैट को हम कॉर्पुलेंट बोलते हैं, CORPULENT, कॉर्पुलेंट बोलते हैं ओबेसिटी या फिर एक्सेसिवली फैट को। एक्सेस फैट को हम क्या बोलेंगे, कॉर्पुलेंट बोलेंगे, CORPULENT, कॉर्पुलेंट। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं। 92 बोल रहा है क्या, कोरिलेशन। कोरिलेशन की मीनिंग क्या हुई, सहसंबंध। कोरिलेटिव बोलते हैं ना कि सब आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, क्या बोलोगे, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप। को रिलेशन क्या होगा भाई, अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, एक दूसरे से क्या होना, कनेक्टेड होना, को रिलेशन कहलाता है। क्या, को रिलेशन कहलाता है, एक दूसरे से क्या होना भाई, कनेक्टेड होना, को रिलेशन कहलाता है। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप जिसको आप बोलते हैं। डन। नेक्स्ट की बात करें, कोरोबरेट करना। कोरोबरेट करने का मतलब क्या होता है, कोरोबरेट, CORBORATE। कोरोबरेट करने का मतलब होता है समर्थन करना। क्या करना भाई, समर्थन करना। कंफर्म या फिर सपोर्ट के सेंस में आप मार्क करते हो, कंफर्म या फिर सपोर्ट के सेंस में आप मार्क करते हो, क्या, कोरोबरेट, CORROBARAT। कोरोबरेट, समर्थन करना, कंफर्म करना, सपोर्ट करने के सेंस में आप मार्क करेंगे। 94 की बात करें, 94 कह रहा है करोड़। करोड़ की मीनिंग क्या है, छह। करोड़, करोड़ की मीनिंग क्या बोल रहा है, छह। करोड़ नहीं है भाई, करोड़ है। ठीक है, करोड़ है। ठीक है, इरोड, करोड़ आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बिकम डिस्ट्रॉयड बाय वाटर, है ना, जो पानी से बर्बाद हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। ठीक है, जो एयर से बर्बाद हो जाए। और अ कोरोसिव सच एज एन एसिड, या फिर एसिड से, या डिस्ट्रॉय बाय केमिकल एक्शन, या फिर केमिकल एक्शन से जो डिस्ट्रॉय हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, कोरोड बोलेंगे, CORRODE, कोरोड बोलेंगे उसको। राइट, बिल्कुल इजी वे में कहा जाए तो कोरोड बोलेंगे। डन। नो 95, कोरोगेटेड। कोरोगेटेड, क्या, कोरोगेटेड। कोरोगेटेड क्या होता है भाई, कोरोगेटेड मतलब होता है शेप्ड इनटू अल्टरनेटिंग पैरेलल ग्रूव्स एंड रिजेस, मतलब क्या, नालीदार। शेप्ड इनटू अल्टरनेटिंग पैरेलल, पैरेलल बोल रहे हैं ना तो ऐसे 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 पैरेलल ग्रुप्स या फिर रिजेस, रिजेस बना दिया आपने। ठीक है, रिजेस, राइट। कोरोगेटेड बोलेंगे उसको, नालीदार बोलते हैं, कोरोगेटेड। डन। 96 बोल रहा है कॉस्मिक। कॉस्मिक क्या होता है, ब्रह्मांडी होता है, ब्रह्मांडी। कॉस्मिक क्या होता है भाई, ब्रह्मांडी होता है। मीनिंग क्या दे रखा है, ऑफ और फ्रॉम और pertaining to और characteristics of the cosmos और universe, the universe। कॉस्मिक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉस्मिक कहलाएगा। जो यूनिवर्स के बारे में बातचीत करे वो क्या होगा भाई, कॉस्मिक होगा। कॉस्मिक यूनिवर्स के सेंस में यूज किया जाएगा। डन। 97 कह रहा है कोटेरा। कोटेरी, कोटेरी, कोटेरी मतलब क्या होता है, कोटेरी। कोटेरी मतलब होता है कोटेरी। कोटेरी मतलब क्या, गोष्ठी। एन एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विथ अ कॉमन पर्पज, है ना, जैसे लोग ऐसे सर्कल बनाकर बैठ गए, है ना, लोग ऐसे सर्कल बना के बैठ गए। जैसे होता है कवि संगोष्ठी होता है या गोष्ठी होता है, तो लोग ऐसे बैठे हुए हैं, यहाँ पे उनका लीडर बैठा होगा, या फिर ऐसे नहीं बैठा होगा, ऐसे सामने सामने सब बैठे होंगे और यहाँ और गाने वाने गा रहे होंगे, पोयम वोयम गा रहे होंगे। ठीक है, कोई शेर व शायरी चल रही होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोटेराय बोलते हैं। ठीक है। 98 कह रहा है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस क्या होता है, मुखाकृति। काउंटिनेंस की मीनिंग क्या है, मुखाकृति। मीनिंग द ह्यूमन फेस, द अपीयरेंस कन्वेड बाय अ पर्सनस फेस, है ना, काउंटिनेंस कि चेहरा देख के जो मैसेज चला जाए उसको बोलते हैं काउंटिनेंस। जैसे पापा गुस्से में है तो पता चल जाता है ना गुस्से में है, राइट, पता चल जाता है इजीली। ठीक है, तो काउंटिनेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, काउंटिनेंस। डन। नो 99, काउंटरफीट। काउंटरफीट की मीनिंग क्या होगी भाई, नकली। काउंटरफीट क्या होता है भाई, नकली। फेक के सेंस में मार्क करोगे, फेक या बोगस के सेंस में मार्क कर सकते हो, बोगस या फिर फेक। बोगस, फेक, काउंटरफेट। नॉट जेन्युइन, इमिटेटिंग समथिंग सुपीरियर। इमिटेटिंग समथिंग सुपीरियर, नॉट जेन्युइन, काउंटरफीट कहलाएगा, फेक या बोगस। डन। चलो जी, नेक्स्ट है कूप। कूप मतलब क्या होता है, तख्ता पलट। क्या होता है भाई, कूप मतलब COUP, कूप मतलब तख्ता पलट। मीनिंग की बात करें तो हाईली सक्सेसफुल एक्शन और सडन अटैक, बहुत ही मतलब अचानक से। जैसे आपने देखा होगा तालिबान ने अफगानिस्तान में कूफ कर दिया। तालिबान ने क्या करा, अफगानिस्तान में कूफ कर दिया, तो तालिबान ने क्या किया भाई, पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान का तख्ता पलट कर दिया। यही किया ना, बेसिकली यही हुआ है भाई, और कुछ तो हुआ नहीं है कि वहाँ पे पहले अफगानिस्तान में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें चल रही थी, अभी तालिबान का वहाँ पे क्या है भाई, पूरा का पूरा वर्चस्व है। तो कूप की मीनिंग होती है तख्ता पलट कर देना। राइट, डन।
तो ये हमने कितने कर लिए भाई 200 क्वेश्चंस। 200 क्वेश्चंस किसके भाई, जो वोकेबलरी फॉर स्पीकिंग है उनके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। 200 क्वेश्चन कर लिए हैं भाई। कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एसएससी सीजीएल टायर 2 एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा, ssccglpinnacle.com। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडिक्विटी पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी। एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं, 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।